अब ये तरंगे समझ रहे होंगे आप लोग, और इसमें ये तरंगे और इसमें आपको बता दी है। देखिए तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है, आप विचार कीजिए कि आप समुद्र के तट के किनारे खेल रहे हैं और आपकी गेंद समुद्र में गिर जाती है। तो जब आपकी गेंद समुद्र में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। तो आप उस गेंद को निकालने नहीं जाते, कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जैसी तरंग आती है वैसे ही वो गेंद वापस तट पर आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जो महासागरीय सतह है ना, महासागर का ऊपर जल का हिस्सा सतह होता है, ऊपर जो जल है ना, जल बह रहा है, उसके ऊपरी जो सतह होती है वो ऊपर जल के साथ उठता रहता है, गिरता रहता है, उठा रहता है, गिरता रहता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है सागरों में, उसको बोलते हैं तरंग, है ना। अब देखिए ये चित्र है, तो ये सागर का तल है ना, इस सागर तल पर देखिए कैसे हवा बह रही है और कैसे जल ऊपर उठा है ना। जल ऊपर उठ गया, फिर नीचे गिरेगा, फिर हवा आएगी, फिर तरंग बनेगी, फिर जल ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। ऐसे ये क्रिया होती रहती है महासागर के तटों पर, है ना। अब देखिए तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जो तूफान होता है, तूफान में तेज वायु चलती है, उस तेज वायु चलने के कारण क्या होता है, विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार। भूकंप देखिए आपने, भूकंप ना देखा हो तो हमने आपको पढ़ाया पिछली क्लास में। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी का निकलना, उद्गार होना, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागर जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। जैसे जल का भाग है, नीचे भाग है, जल के अंदर अगर भूकंप आ गया, भूकंप आएगा क्या होगा, जल के स्वरूप उठेगा, या उसमें ज्वालामुखी का उद्गार हो जाएगा, क्या होगा, जल के स्वरूप उठेगा तरंग के रूप में। या फिर उसमें कोई जो जल के अंदर कोई भूस्खलन हो जाए, कोई छोटा पर्वत या कोई पठार या कोई पहाड़ी इलाका होता है जल के अंदर, उसमें ठीक ऐसा जमीन उसमें ही गिर जाए, उसमें ही समुद्र में ही जैसे नीचे गिरेगा तो जल फैलेगा, है ना, जल का स्तर बढ़ेगा, क्या होगा, इस तरंग के रूप में उत्पन्न होगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, भूस्खलन के कारण महासागर जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वाली तरंगे उठ सकती है। कितनी, 15 मीटर की ऊंचाई तक वाली ज्वाली तरंग, जिसे सुनामी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। अब तक का जो भी सुनामी था कितना, 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। सुनामी जो तरंगे हैं कितना, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा जो पॉइंट है, जो कहां पर स्थित है, जो आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह स्थित है, वो डूब गया था। कब, 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी, उस समय की बात है। तो ये थोड़ा समझ सकते हैं कैसा स्थिति रही होगी।